हरियाणा में डबल इंजन की सरकार जन उपयोगी कल्याणकारी योजनाओं का प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने कई पोर्टल शुरू किए हैं। सरकार पोर्टल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों और आम जनता को सुरक्षित सीधे उनके घर तक पहुंच रही है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों और आम जनता को देने के लिए पोर्टल शुरू कर रखा है। विधानसभा के मानसून सत्र में पोर्टल पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पहले लोग मुआवजे के पैसे का इंतजार करते रहते थे, लेकिन राशि अक्सर बीच में ही कहीं गायब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने पोर्टल के खिलाफ दुष्प्रचार किया और सत्ता में आने पर इसे बंद करने की बात कही थी, लेकिन जनता ने चुनाव में उनकी दुकानदारी ही बंद कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पोर्टल खोल दिया और जिन गांवों के अंदर पानी भरा है, फसल खराब हुई है, उन गांवों के अंदर पोर्टल खुला है। हमारा किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये पोर्टल की माननीय अध्यक्ष जी करामात है कि इनके समय के अंदर मेरे किसान की अगर फसल खराब हुई है 1158 करोड़ रुपया इन्होंने दिया और हमने 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल का दिया। आपको चिंता की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बताया कि हाल ही में आयोजित की गई सामान्य पात्रता परीक्षा के संबंध में करेक्शन पोर्टल 1-2 दिन में खोल दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से सीटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि युवा, उनके अभिभावक और आम जन सभी ने परीक्षा व्यवस्था की भूरी प्रशंसा की है। कि हमने जो व्यवस्थाएं की हैं ये छोटी व्यवस्थाएं नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। 13,48,893 हमारे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 13,48,893 में से 12,46,497 हमारे युवाओं ने परीक्षा दी है। मैं हरियाणा प्रदेश के जन का भी धन्यवाद करता हूं और आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिन्होंने इसका आयोजन किया है उसका धन्यवाद करता हूं। जितने इसमें हमारे कर्मचारी लगे रहे मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने सर्विस उपलब्ध कराई, रात के 2 बजे बच्चों को लेकर के जो सेंटर तक उन्होंने पहुंचाया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बताया कि हरियाणा सरकार 84 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान प्रदेश के ऐसे सभी 121 परिवार जिनके किसी एक सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे सभी 121 परिवारों को जिनके किसी सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवारों के सभी वर्तमान सदस्य जो आज उस परिवार में सदस्य हैं, उनकी सहमति से किसी एक सदस्य को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी प्राथमिकता के आधार पर देने का हम काम करेंगे। सीएम सैनी ने सदन में बताया कि पिछले दिनों जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी, उस दौरान यमुना नदी की स्थिति बेहद खराब थी। बातें तो बहुत हुई, लेकिन वास्तव में धरातल पर यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इतनी हालत खराब थी मां यमुना की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है। मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अब एक कमेटी भी बनाई है और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है
माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम चल रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए, दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं। माँ यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हरियाणा सरकार जन उपयोगी कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को सीधा लाभ देने और आम जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए पोर्टल के माध्यम से सभी काम किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार पोर्टल को बदनाम करने की कोशिश करता रहा, जबकि सच्चाई ये है कि आज इन्हीं पोर्टल से किसान समेत आम जनता सुरक्षित है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।